नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ आनंद और आनंद में आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत घोड़ों का कलेक्शन। वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा पर देर तक बने रहिएगा, बहुत ही प्रोत्साहन मिलने वाला है इस वीडियो में। तो पहले जानेंगे ओनर का नाम। तो मेरा नाम आरती है, आरती धनराज, और आनंद में रहती हूँ। आपका फार्म का लोकेशन क्या है? मेरा फार्म वड़ताल से नज़दीक है और दुर्गा फार्म नाम है। और हम आनंद सुचित्रा हाईवे से भी आ सकते हैं। हम घोड़े तो दर्शकों को दिखाएंगे, पर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि घोड़ों में जेंट्स ब्रीडर ज्यादा है, घोड़ों के ब्रीडिंग का काम पुरुष ही ज्यादा करते हैं। आप एज अ लेडी, आपको ये घोड़ों की ब्रीडिंग में क्या दिक्कत और कैसा प्रोत्साहन घर की तरफ से रहा? आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पूरा फील्ड ही मर्दों का है। लेकिन जब मैं छोटी थी तब मुझे घोड़े बहुत पसंद थे। और हमारे भावनगर में जी आरडी जाला राइडिंग क्लब थे और आरडी जाला जी मेरे गुरु थे जी। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं वहाँ राइडिंग करने जाती थी जी। तो फिर धीरे धीरे राइडिंग, फिर एडवांस राइडिंग सब सीखे। टेंट पैकिंग किया जी, बैलर रेस किया जी। फिर पढ़ाई खत्म हो गई और ज्यादा पढ़ने के लिए हम दूर गए तो घोड़ा का साथ छूट गया जी। फिर मेरी शादी हुई और शादी जो व्यक्ति से हुई वो इतना मतलब है कि फिर से मेरी जिंदगी में वो घोड़े लाया जी। और हम जहाँ रहते थे वहाँ से एक घोड़ी मुझे, जिसने मुझे बेटी बनाया, उसने मुझे एक दुर्गा नाम की घोड़ी गिफ्ट दी जी। तो फिर मुझे बच्ची थी 5 महीने की जी। तो जब मैं चाय पीती थी वो भी चाय पीती थी तो किसी ने कहा चाय अच्छी नहीं घोड़े के लिए, तो मैंने उसके लिए हल्दी का दूध किया और मैंने भी हल्दी का दूध पिया। उस हिसाब से मैंने उसको बड़ा किया और काफी साल तक मेरे पास एक ही घोड़ी थी जी। तो और घोड़ों का ज्ञान तो मुझे मेरे जब आरडी जाला साहब जिंदा थे तब मैं एक मेरा जीपीएससी का इंटरव्यू था तो उसके लिए मैं वहां गई थी घोड़ों का ज्ञान के लिए। तो उन्होंने मुझे मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी सब घोड़े के बारे में अलग अलग बताया कि भाई ये घोड़ा कैसा है, ये घोड़ा कैसा है, ये घोड़ों को हम कैसे, ये मारवाड़ी, तब तो मैं छोटी थी, मारवाड़ी कैसे जज करते हैं, काठी कैसे जज करते हैं, सिंधी कैसे जज करते हैं। तो वो वहां से जीपीएससी के लिए मैंने ज्ञान किया तो मेरे मगज में आ गया। तो वो जो पुराना जो बाहर का जो नॉलेज था वो मेरे में था जी। और घोड़ों को कैसे ट्रेन करना है, घोड़ा कैसे चलाना है वो मैं सीख चुकी थी। अब मेरे पास घोड़े नहीं थे तो मेरी शादी हो गई तो फिर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसने कहा कि आरती एक घोड़े तुम्हें पसंद है तो एक घोड़ी मैं लाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ। तो वो सरप्राइज मेरे घर आई दुर्गा जी। 5 महीने की बच्ची थी जी। तो फिर मैंने उसके, मेरा जो अनुभव था, जो सीखी थी तो मैंने खुद उसको ट्रेन किया जी। उसके लिए मैंने कोई ट्रेनर नहीं, क्योंकि मैं ट्रेन थी तो मैंने उसको कैंटर, गैलप और ट्रेनिंग, लंजिंग सब मैंने करवाया उसको जी। और मैं भी काफी यंग थी और वो छोटी थी तो सब मान गए। आज भी वो जिंदा है, सब 2 बच्चे की माँ है। तो जो मेरा नॉलेज था, जो मेरा परसेप्शन था वो मैंने सब उसमें डाला जी। तो वो इशारों पे चलते हैं ना, जैसे एक माँ और बेटे की बॉन्डिंग होती है, ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी। तो जहाँ मैं वहीं वो, और एक ही घोड़ी थी तब तो मेरे पीछे पीछे चलना, पूरे घूमना, घर पे आना, अंदर झांकना, चाय पीना, वो सब इतना मतलब मामूली, इतना इजी हो गया था कि कोई पता ही नहीं कि ये घोड़ा है या मेरा बेटी है या क्या है जी। तो उस हिसाब से एक बॉन्डिंग हो गया था जी। तो ये मेरी पहली थी और बाद में धीरे धीरे सब बढ़ता गया और ये मेरा मतलब शौक अब नशा बन गया है। हाँ। ये घोड़े में यही होता है कि पहले शौक से शुरू होता है और फिर दिमाग में इतना चढ़ जाता है उतरता नहीं है। और आपके पास अभी टोटल कितने जानवर है? अभी मेरे पास अलग अलग 3-4 ब्रीड के है, नस्ल के। तो एक दुर्गा है जो बाकासर लाइन की है जी। और ताजन है जी। जब वो बयान करती है तो उसका थोड़ा खून देना पड़ता है जी, तभी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो 2 मेरे उसकी बच्चियां हैं जी। वो एक उसकी बच्ची है विश्वनाथ से मैंने कवर करवाई थी जिसका नाम है विश्व शक्ति जी। और दुर्गा जब थी मेरे पास तब मैंने उसके पास से लिया था। जब मैं कवर करवाने गई तो वहाँ एक जो विजय भाई है
जिसके पास एक घोड़ी थी साहिबा। हम्म तो साहिबा जब विजय भाई ने कहा कि आपके घर के लिए अच्छी है, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। लेकिन फिर तो इन बिटवीन ऐसा कुछ हुआ कि हमको लगा कि हमारे ये लकी है, जी। तो हमने वो ले लिया। जी और उन्होंने इंसिस्ट भी किया कि जी। आपके लिए अच्छी है। जी और जब लाए तो प्रेग्नेंट थी विश्वनाथ से। जी। हमको पता नहीं था कि वो अंदर पेट में क्या है। हाँ फिर यहाँ आई और 11 महीने बाद उसने बच्चा दिया महाकाल। जी। और मेरे पास पहला ऑस्ट्रेलियन हुआ। बहुत लोगों ने मांगा मुझे महाकाल दे दीजिए, ये दे दी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी थी कि मैं और मेरे हस्बैंड इमोशनल इतने अटैच थे महाकाल के साथ जी। कि हम उसको कहीं भी देना चाहते नहीं थे। और आज क्या हम तो अपने बच्चों को भी ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा ट्यूनिंग है और ऐसा हमारा भगवान से रिश्ता हो गया है कि हम महाकाल को कहीं देना नहीं चाहते। जी। जैसे बेटियों का रिश्ता आता है, बेटों का नहीं आता। हम जी। बेटी कहीं जाती है, बेटा कहीं नहीं जाता है। हाँ। तो ये बेटा कहीं नहीं जाएगा। जी। हाँ। तो आपका बॉन्डिंग मैंने देखा महाकाल से तो बहुत ज्यादा है। महाकाल से बॉन्डिंग ऐसा था कि मेरी शादी के बहुत साल तक मुझे बच्चे नहीं हुए। जी। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब बच्चे नहीं होते ना 15-16 साल तक, तो सोशली हम बहुत ही दूर हो जाते हैं सबसे। हाँ। तो हम एनिमल के नजदीक हो जाते हैं। आपने देखा है मेरे यहाँ बहुत एनिमल है, गाय है, फिर कुत्ते हैं, बिल्लियां है, बंदर भी है जी। और बकरियां भी है, गिर गाय बहुत है जी। तो मैंने अपना एक एनजीओ भी किया था कि मैं अपना टाइम पास कर सकूं। जी। तो मैंने पूरा अपना जो फ्रस्ट्रेशन होता है जब बच्चे नहीं होते, तो मैंने वो उसी में सब उसमें डाल दिया एनिमल में। और मीनवाइल में साहिबा ने मुझे महाकाल दिया और महाकाल बीमार हुआ। जी। फिर एक 6-7 महीने बाद वो अच्छा हुआ। हाँ। कोरोना में बहुत बीमार था। मतलब सबने मना कर दिया था कि अब नहीं है कुछ बचेगा। और महाकाल की कृपा से अब आज वो आपने देख लिया कैसा है। हाँ। तो जब उसका मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे पास बच्चे नहीं थे, तो मैंने उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था। जी। 12 महीने का हुआ ना, तो बहुत से लोगों को इनवाइट किया था। जी। तो घुसपुस हो रही थी कि भाई इसके बच्चे नहीं है ना, इसलिए जानवरों का बर्थडे सेलिब्रेट कर। बहुत दुख हुआ जी। मेरे को भी, बहुत दुख हुआ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत दुख हुआ। जी। ये एक सेंटिमेंट हो जाता है। जी। तो फिर उसी रात मैंने महाकाल को कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरा बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करूं, तो अगले साल मेरी कोख में बच्चे होने चाहिए तेरे बर्थडे के वक्त। और गॉड का, महाकाल का कृपा कहो या भगवान की कृपा कहो, जब दूसरा बर्थडे आया, दूसरा, तो मेरे 3 ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, 3 बेटे हैं। वो तीनों 2-2 महीने के बेटे थे। ये घोड़े ने आपको, हाँ, तो फिर दूसरा जो बर्थडे आया, आपने जो मांगा वो 3 गुना करके दे दिया। और आज भी मैं मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करूं या ना करूं, जी, उसका होता है जी। उसके में सबका इनविटेशन होता है, बच्चों आते हैं, उसका केक आता है, और हर साल 25 मई को उसका सेलिब्रेशन होता है। और मेरे जो इनवाइटेड जो गेस्ट है वो भी बहुत सीमित है, जो लोग मेरे जैसे है जी, उसको मैं इनवाइट करती हूँ। और मैंने देखा कि आपका एनिमल से अटैचमेंट, जो अभी आपने मेरे को बताया जो सिचुएशन, तब मेरे को पता चली कि क्यों इतना ज्यादा हो गया। हाँ, वो अपनी बात सुनता है, वो दिल की बात सुनता है जी। वो मेरे बेटो, जब मेरा बेटा वहां नहाता है, जो पानी पीता है ना महाकाल, वो कुंडी है ऐसी, उसमें नहाता है मेरा बेटा जी, तो महाकाल ध्यान रखता है जी। तो जब छोटे थे मेरे बेटे, तो वो ऐसे चलते थे तो भी महाकाल के इस से गिर चलता था, महाकाल कुछ नहीं करता था जी। और आज भी मेरे बेटे 5.5 साल के हो गए, वो वहां खेलते, पूरे मेरे जो अश्व का जो पूरा निवास है उसमें मेरे तीनों बेटे खेलते रहते पूरे दिन जी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कोई भी एनिमल ने, किसी ने उसको कोई हर्ट किया हो। तो एक अटैचमेंट होता है कि हमको एनिमल ही सब देता है जी। अगर हमारा फीलिंग्स अच्छा है, हम उसके अगर उसका बिजनेस नहीं करेंगे जी, तो हमको वो बहुत ग्रेस देता जी। और मैंने देखा कि आपके घर के ठीक बगल में घोड़ों का आपने फार्म बनाया है, और आपने जितने भी रखे नॉट फॉर सेल के लिए ही है, नॉट फॉर सेल का कुछ नहीं है। नहीं है। मैंने देखा गाय इतनी है, उसमें जो बछड़े होते हैं वो बछड़ों को आपने बड़ा किया है। वो 48 है बुल 48 बुल आज आपके पास है, और वो भी किसी को नहीं देना है। नहीं।
मैंने देखा कि स्ट्रीट डॉग्स है Adopt दूसरे किए हुए। अच्छे वो मतलब भी अच्छी ब्रीड भी है 22 है। मैंने यहाँ देखा कि आपके स्टाफ से भी मैंने बात करी कि वो 22 के अलावा भी बाहर के से कुत्ते खाते भी आते आते खाने हैं आते हैं। और वो भी खा के जाते हैं। घर के अंदर बिल्ली है, हाँ, 2 बिल्लियां है। कुत्ते बिल्ली को कुछ नहीं करते, बिल्ली कुत्ते से कुछ जी, नहीं जी। होती, ऊपर से बिल्ली आके कुत्ते को डराने की हाँ, कोशिश होता करती है। वो जो अटैचमेंट है वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। एक एनर्जी होती है, एनिमल की सबकी एनर्जी होती है। जी। अगर उसका मालिक है वो पॉजिटिव है, वो सबको अच्छा रखता है, तो जी। एनिमल अपना आप में सब सब ट्यूनिंग हो जाता है। जी। जैसे घर का मुखिया है, वो सबको प्यार करता है तो सब प्यार करते हैं। जी। अगर वो ही झगड़ालू होगा हाँ। तो सब अंदर अंदर झगड़ कर तो एनिमल जी। में एक जो कहते हैं एनर्जी होती है। जी। तो एक मेरे घर की एनर्जी और जी। ये एनिमल की पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा, मेरे घर से आउट गोइंग बिल्कुल नहीं है। जी। एक बार अगर जो जो जानवर एक घर बार के जानवर अंदर आ आ गया वो जाता नहीं है। जी। मरने के बाद भी नहीं जाता है, जी। क्योंकि मरता है तो भी वो मेरे यहाँ ही उसको दफन विधि होती है। जी। बाहर उसका कुछ नहीं जाता। जी। तो मेरा एक इतना मतलब दिल में है कि जो जिसने मुझे रखा, जिसने मुझे बड़ा किया, या फिर जिसने कोई भी एंगल से मुझे मदद किया एनिमल ने, जी। तो मेरे घर में ही रहेगा। जी। खाया पिया, मुझे आनंद किया, उसने भी आनंद लिया। तो जिंदगी ऐसे ही निकलती है। और तो और आपने इतने जानवर कम थे कि मैंने यहाँ देखा तो उस पेड़ पे जहाँ देखूं वहां बंदर ही बंदर है। वो 3-4 ग्रुप है, 120 के आसपास बंदर रहते हैं। जी। रात को सोने के लिए आते हैं। सुबह सब बिगाड़ के चले जाते हैं, लेकिन आते सोने के लिए इधर ही है। जी। और मैंने घर का मेरा जो इंटीरियर है मेरा, वो ऐसे ही बनाया कि जब मैं चाय बनाती हूँ तो मुझे घोड़े भी दिखे, मेरे गाय भी दिखे, मेरे बच्चे भी दिखे, कोई एंट्री कोई आए तो वो भी दिखे। जी। मतलब मैंने घर ऐसा ही बनाया कि जब मैं अपने 100 कोई फीमेल ज्यादातर कहाँ रहती है, किचन में, तो किचन में से उसको जितना दिखे उतना उसकी आंखें एक्टिव होती है। जी। घर पे उसी का मतलब प्रभाव रहता है। जी। तो मैंने घर ही ऐसा बनाया कि घर पे चाय बनाते बनाते या फिर रसोई करते करते मैं सबको देख से महाकाल ने क्या किया, गाय ने क्या किया, उसने क्या किया, कौन आया कौन गया। तो इस हिसाब से जब कहते हैं ना कि एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जब आप पूरी कायनात कुछ ऐसा है, हाँ। तो उस हिसाब से जब हम चाहते हैं ना तो पूरा सब हमारे जैसा ही हो जाता है। हाँ। तो अभी हम दर्शकों के लिए आपके घोड़े दिखा देते हैं। हाँ। तो पहले अपने दिखा रहे हैं दुर्गा, जो आपने बताया कि वो एज अ गिफ्ट आपको मिली। हाँ, गिफ्ट एज मिली थी। आपने उसको बड़ी की और उसकी 2 बच्ची आए। उसमें से पहली बच्ची का नाम क्या है? विश्व शक्ति, जो विश्वनाथ की है। जी। हाँ। वो भी पंच कल्याण है। जी। नहीं, अष्ट कल्याण है वो। जी जी जी। हाँ। और दूसरी बच्ची है वो? दूसरी बच्ची है वो मेरा दुर्गा मेरे घर पे पहली आई और महाकाल मेरे घर का पहला स्टेलियन था। जी। तो मैंने ये सोचा कि मैं महाकाल का कवरिंग पहले कहीं और करूं या करवाऊं। तो मैं चाहती थी थोड़ा मेरे इसमें ही रहे, इसलिए मैंने मेरी पहली मेर और पहला स्टेलियन का बच्चा लिया, जिसका नाम था आयश्री। जी। जो खोड़ियार जयंती है हमारे यहाँ, खोड़ियार माता जी, जो गुजरात में बोलते हैं कि आयश्री लगाते हैं माता को, आयश्री मोगल, आयश्री खोड़ियार। तो इसका नाम आयश्री मतलब बहुत ही उसमें एक जो आध्यात्मिक भावना है वो भी बढ़ती है। तो उस हिसाब से आप हमारी आयश्री को देख लेना, उसका वो स्वरूप है तो आप दर्शकों को पता चल जाएगा तो वाकई में कितनी खूबसूरत है। जी। और जो पहली बच्ची आपने बोला कि विश्व शक्ति, हाँ। तो उसको आपने बोला कि वो अष्टमंगल है, तो दर्शकों को बताइए कि अष्टमंगल का मीनिंग क्या है? हाँ, अष्टमंगल पहले तो नाम का भी बता देती हूँ कि विश्वनाथ को विश्व लिया और दुर्गा की शक्ति ली और विश्व शक्ति नाम रखा। जी। हाँ, और अष्टमंगल है, पंच कल्याण तो सबने देखे हैं जी, कि भी 4 पैर और 1 ब्लेस जी। तो अष्ट कल्याण में 4 पैर और ब्लेस तो है ही, लेकिन एक पूछ में भी उसका व्हाइट है, अंदर की जो पूछ है वो व्हाइट है जी, और एक आंख में थोड़ा व्हाइट यहाँ नीचे से है जी, और एक पेट है उस पे एक गोल मतलब व्हाइट है जी, तब व्हाइट कलर का पट्टा, तो 8 जगह उसका व्हाइट हुआ तो उसको अष्टमंगल बोलते हैं जी। और बाकी ऐसे बाहर से देखने से तुमको आपको पंच कल्याण ही दिखेगी जी। आपने जो दूसरी घोड़ी परचेस की उसका नाम साहिबा है। हाँ। तो साहिबा आपने बताया कि आपके पास कैसे आई। हाँ। और उसके साथ ही आया उसके पेट में महाकाल। महाकाल। तो महाकाल का भी शायर
हो गया, विश्वनाथ हो गया। विश्वनाथ हो तो गया मेरे पास विश्वनाथ के 2 बच्चे हैं। जी। और लाइन से भी बहुत स्ट्रांग हो गया, हाँ। घोड़ी भी बहुत अच्छे घर से आई है। हाँ और उसके बाद आपने वो घोड़ी का दूसरा थान लिया, हाँ। तो वो कौन कौन से घोड़े का है? वो ऐसा था कि एक हमारे डॉक्टर है जी। और वो बोल रहे थे कि हम घोड़ों में एआई फील्ड पे नहीं करते हैं। जी पूरे भारत में रिसर्च लेवल पे एआई होता है, जी कोई साइंटिस्ट करता है घोड़ों में एआई, जी। जैसे गाय में तो कॉमन हो गया है। जी तो बोले डॉक्टर मुंजा है, जी तो बोले कि हम करते हैं। तो मैंने कहा हम करते हैं। जी। जैसे मैं भी एमएससी लाइफ साइंस किया है, तो मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, जी। तो मुझे भी अच्छा लगा कि नया कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। जी तो फील्ड लेवल पे पहली बार में ही एक ही डोज में वो मान गई जब चेक किया तब। जी। और वो जो था घोड़ा, वो एनआरसी बीकानेर का मोहित घोड़ा था। मोहित घोड़ा। हाँ मोहित था। तो हमने जब रिजल्ट उसका मतलब चेक किया तो प्रेग्नेंट थी। जी और उसने कवरिंग में हमने घोड़ा दिखाया नहीं था, तो वो जो उसका नाम महागौरी है। जी तो मैंने साहिबा के जो बेटे हैं उसका नाम ऐसे ही रखा, महाकाल महागौरी। तो जी। मतलब सीक्वेंसर है। जी। और दूसरा महागौरी रखने का कारण भी ये था कि वो चैत्री नवरात्रि होती है ना, उसकी जो अष्टमी है तो महागौरी का दिन होता है। हाँ। तो उसी दिन उसका वो जन्म हुआ था, तो महागौरी रखा। और उसका जो मतलब ये ब्लेज और पैर व्हाइट, सेम टू सेम कार्बन कॉपी है साहिबा की। जी। और बॉडी स्ट्रक्चर भी आपने देखा है, वो आप दिखा देना दर्शकों को। जी। और बहुत खूबसूरत बच्ची बहुत आई है वो। खूबसूरत है बहुत। और जो हम दूसरी एक बच्ची है जो चेस्टनट कलर में है, वो उसकी आप डिटेल बताइए हमें। वो प्रभात की है जी। मुझे प्रभात जब देखने गई थी मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कलर। जी। फिर मुझे ये मैंने कहा नशा है। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा तो दूसरी बार प्रभात देखने जाते हैं। जी। तो राजस्थान में एक गांव था, अभी भूल गई हूँ नाम। जी। तो वहाँ प्रभात खड़ा था, कोई ठाकुर साहब के वहाँ। तो हम ढूंढते ढूंढते वहाँ गए। जी। तो फिर वहाँ एक दूसरा भी बंदे थे, वो मम्मी को वहाँ ले गए। जी। तो प्रभात को देखा, प्रभात का कंडीशन ठीक था। जी। लेकिन प्रभात को एक कैसे न हम देखने जाते हैं जैसे, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। फिर मेरे दिल में दिमाग में आया कि मुझे प्रभात का बच्चा चाहिए ही चाहिए। जी। तो वहाँ एक राव गणपत जी है जी। नारलाई में। हाँ। हाँ। तो उनके घर वहाँ भी घोड़े थे, हम घोड़े देखने गए वहाँ गए। जी। तो प्रभात तब वहाँ से दूर नहीं था, तो वहाँ बात बात में पता हुआ कि भाई ये प्रभात का बच्चा है। जी। तो तब उसका जन्म ही हुआ था, शायद 1 महीने की थी। जी। तो मैंने कहा क्या नाम है? तो क्या नाम तो अभी रखा नहीं, आप रख दीजिए। तो मैंने तब उसका नाम सूर्य प्रभा रख दिया। जी। तो फिर तब मैंने कहा कि अच्छी बच्ची है आपका। फिर उनके सामने से उनका फोन आया कि आपको चाहिए सूर्य प्रभा? मैंने कहा हाँ, तो फिर भेज देते हैं। तो फिर हमने वो सूर्य प्रभा हमारे घर आ गई। जी। हाँ। और उसका नाम रखा था कि एक तो प्रभात की लाइन थी तो प्रभा रखा। जी। और आगे जो ब्लेज है एकदम वो सन के जैसा गोल है। जी। और ऊपर रेड है जो चेस्टनट कलर वाला। तो उस हिसाब से सूर्य प्रभा नाम रखा। जी। वो भी काफी बढ़िया है, आप बता हमारे आपके दर्शकों को दिखा देना। जी 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 जी। और आपने मारवाड़ी घोड़ों में बहुत अच्छी ब्रीडिंग की है, आपके पास बहुत अच्छी बच्चियां है। और एज अ ब्रीडर आप ब्रीडिंग में क्या ध्यान रखते हो? ब्रीडिंग में, मारवाड़ी ब्रीडिंग में एक कोई भी ब्रीडिंग करता है, गाय का है या भाई घोड़ों का है या फिर कोई बात, इसमें नस्ल का ध्यान रखना पड़ता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके मायने होने चाहिए। जी। कि भाई कहीं कोई मिक्सिंग नहीं है। जी। जो हम कवर करवाने जाते हैं जो घोड़ा में, तो उसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें मिक्सिंग है कहीं डीएनए में तो आएगा। अगर हमको मारवाड़ी घोड़े का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, जी, तो प्योरिटी होनी चाहिए। जी। और प्योरिटी में जो नस्ल के जो मारवाड़ी घोड़ों का जो है वो तो आपको पता ही है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, तो उस हिसाब से हम ध्यान में रखते हैं कि प्योरिटी उसमें आए और दोनों लाइन में आए। और जो आए तो उसमें कहीं भी आगे या पीछे इनब्रीडिंग ना हुआ होगा। हम आज के जमाने में कहीं कहीं बहुत इनब्रीडिंग हो रहा है, कोई एक लाइन के पीछे चले जाते हैं। जी। और जैसे हमारे में भी है कि सगोत्री लगन शादी नहीं होती है। जी। एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है। जी। तो इसी हिसाब से घोड़े या फिर गाय या कोई भी एनिमल हो, जी, बराबर इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। जी। तो ये खास ध्यान रखना है। जी। और कैरेक्टरिस्टिक तो क्या है, दोनों के डीएनए अलग अलग है। जैसे एक ही माँ बाप के हम 3-4 बच्चे हैं तो 3-4 अलग, किसी के कर्ली हेयर होते हैं, किसी के
ब्राउन आइज किसी ब्लैक आइज, तो हम्म। उसमें बहुत वो मायना नहीं रखती है, जी। माँ बाप तो सेम ही है। हाँ, तो वो नेचुरल है। जी। तो सेम माँ बाप के आप से बच्चों में अलग अलग होता है, अगर आप 5 भाई बहन है तो दिखता होता है। आप सब अलग अलग, हम 5 भाई बहन है हम्म तो मैं मेरे से मेरी बहन अलग लगेगी, हम्म। दूसरी बहन अलग लगेगी, जी। बरोबर। मेरा भाई भी लंबा है, एक मेरी बहन मेरे से लंबी है, जी। तो एक जो हाइट का जो यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है जी। कि हाइट ज्यादा है तो इनब्रीडिंग हुआ या हाइट कम है तो ये हुआ, नहीं, ये नेचुरल है। जो कुदरत जो ने कुदरत दिया। देती है वही है, और थोड़ा बहुत जो ब्रीडिंग कर रहा है उसका खुराक पानी, हाँ, वो खान भी पान का भी असर खान रहता पान है। भी असर है। तो कहीं कहीं भी अभी चल रहा है कि कहीं इनब्रीडिंग हुआ, तो हमारे भी बहुत है, 6 फुट के नहीं आदमी होते हैं। जी। हाँ, तो 5 फुट के एवरेज होते हैं, लेकिन 6 फुट का भी होते हैं ना। हाँ। मेरे हस्बैंड 6 फुट के हैं, जी। तो कहीं कहीं ऐसा होता है। जी। और दूसरा एक चल रहा है कान का इश्यू, जी। कि ऐसा कान होना चाहिए, कुंडी होना चाहिए। जी। तो एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि ऐश्वर्या राय है, विच वर्ल्ड है, उसकी आंखें बुरी है, तो और जो सुष्मिता सेन है उसकी आंखें ब्लैक है, वो मिस यूनिवर्स है, जी। लेकिन दोनों अलग अलग है। हाँ। तो ब्यूटी इज द सेम नहीं होनी चाहिए ब्यूटी, जी। और कि भाई कुंडी कान है तो ही खूबसूरत है, या फिर ऐसे कान है वही खूबसूरत। आप ओवरऑल जज करो, जी। जब ब्रीडिंग करो तब भी आप ओवरऑल देखो, और जब आप जजमेंट कोई जजिंग करता है कोई एनिमल को, जी। तो मैं सिर्फ शो की बात मतलब में नहीं, आपका कहना ये है कि सिर्फ कुंडी कान देख के आप घोड़ा हाँ ब्रीड नहीं कराने नहीं, जा रहे हो, हाँ वो गलत है। वो गलत है। अब मिस यूनिवर्स है, देखो ये ब्लैक आइज वाली, और वो मिस वर्ल्ड है, तो हम क्या ब्लू आंख वाली सब मिस वर्ल्ड है? नहीं है। नहीं है, पूरा पूरा वाइज स्ट्रक्चर देखो, घोड़ा अच्छा पूरा होना चाहिए। उसका बॉन का स्ट्रक्चर देखो, उसका फेस देखो, उसका वो नोस्ट्रिल मतलब नस्कोरा कैसा है वो देखो, वो अलग है। काठियावाड़ी का फुलेला, इसका इससे बैंड है। जी। लेंथ देखो स्नाउट की, कान का साइज देखो, जी। वो ऐसे है या ऐसे, वो दिक्कत नहीं है। वो तो देखो, मेरा कान कभी छोटा होगा, कहीं मेरे भाई का बड़ा होगा, मेरे लिप्स अलग है, मेरे भाई के लिप्स अलग है, आपके भी कुटुंब में ऐसा होगा। जी। तो जब 2 डीएनए एक होते हैं तो थोड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, थोड़ा इसका आता है, और दोनों का मिला के कभी कभी एक बहुत बहुत बेतरह अच्छा ब्रीडिंग मिल जी। जाता है, और कभी कभी नहीं मिलता है। लेकिन नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत है, वो चीज खराब नहीं है, उसमें से अच्छी चीज निकल हाँ सकती है। निकल सकती है, क्योंकि उसके पेरेंट में है। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि पीछे की जनरेशन प्योर होनी चाहिए। हाँ, प्योरिटी जितनी रहेगी, प्योरिटी जितनी रहेगी उतना जनरेशन सेफ रहेगा, जी। संवर्धन अच्छा होगा। जी। कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि भाई कोई बोलता है कि भाई ये हाइट बढ़ाने के लिए थोरोब्रिड का घोड़ा डाल दिया। अगर थोरोब्रिड का घोड़ा डाला होगा तो कान सीधे हो जाएंगे। हाँ। और कहीं हमको चलो बहुत लंबे कान है, छोटा, तो काठियावाड़ी घोड़ा डाल दिया तो क्या छोटे हो जाएंगे? नहीं, वो ब्रीड बिगड़ेगी, वो ब्रीड बिगड़ेगी, और वो 7 पीढ़ी तक बिगाड़ता वो बिगाड़ता जाएगा। बिगड़ता आपको सही करने में पूरे 2-3 जनरेशन चले जाएंगे। हाँ। इसलिए मैं प्योरिटी, मारवाड़ी है, हाइट कम है लेकिन मारवाड़ी है, हाइट लंबी है लेकिन मारवाड़ी है, और नॉस्ट्रिल कैसे है, उसका नस्कोरा कैसा है, आईज कैसी है, कितनी डीप है, जी। उसके जो गर्दन है वो कैसा है। जी। और हमारा आदिजादा सब उस जमाने में बोलते थे कि 16 थिंग्स है घोड़े में, लंबी, चौड़ी, शॉर्ट, ट्रॉट, ये जो होता है उसका पैर, गामची। हाँ नहीं, उसका जो पैर है वो भी, उसका बाल, पैर के बाल, वो भी उसका माइन्यूट मतलब गिनती में आता है जजिंग में। जी। ठीक है, लंबे है, छोटे हैं, फिर वो ऐसे छोटे नहीं कि जैसे काट के छोटे कर दिए, जी। ओरिजिनल। आपने जो अभी क्या करते हैं, पार्लर वाले आते हैं ऐसे घिस के छोटे कर दे, नहीं, ओरिजिनल कितना है। जी। तो पीछे का जो है, जो बैक साइड का जो है उसको बोलते हैं पुट्ठा, तो पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए। जी। तो वो सब मारवाड़ी का जो लक्षण है वो ही होने चाहिए। जी। तो वो जज करना है, कान जज कर लिया, हाइट जज कर लिया, दिस इज नॉट जजमेंट। जी। और किसी भी एनिमल को ओवरऑल जज करो, पाँव से लेके कान तक, पूंछ से लेके स्नाउट तक। सही बात है। और वीडियो के अंत में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको ये
घोड़ा लाइन और घोड़ा लाइन की फील्ड कैसी लगी? घोड़ा लाइन की फील्ड हम्म। घोड़ा लाइन की फील्ड तो बहुत ही अच्छी है। ये लाइन में एक ही दिक्कत आती है जी कि एज अ फीमेल मैं टाइम नहीं दे पाती, जी और ये जो शौक है ये तो मेरा फैमिली इतना सपोर्ट ऐसा है, बाकी ये शौक करना कोई आम नहीं है। जी एक आदमी एक कर सकता है घर के औरत में मना होने के बाद, जी लेकिन एक औरत घर के मना होने के बाद ये नहीं कर सकती। जी तो ये जो करने में एक तो फैमिली का इतना सपोर्ट होना जरूरी है जी कि आपको कहीं ना कहीं जब मेंटली थक जाओ, कि मैं थक जाती हूँ कभी कभी कि कहीं जाना पड़ता है, नहीं जा सकती, घोड़ों को लेकर जाना है तो घर की सिचुएशन हिसाब से नहीं जा सकती। जी तो ये हिसाब से मुझे कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है जी कि मैं चाहती हूँ लेकिन ले नहीं जाती मेरे एनिमल को। जी लेकिन अभी इतने साल के बाद लगता है कि मैं नहीं ले जाती, लेकिन आपको बुला के मेरे एनिमल तो जा सकते जी। हैं मीडिया में। मैंने जितना देखा ये घोड़ों का जो फील्ड है उसमें बहुत पॉजिटिव लोग हैं, बहुत पॉजिटिविटी है, आपको दूर दूर तक ये घोड़े पहचान दिलाते हैं। सही है। मैं और मेरे हस्बैंड जब बच्चे नहीं थे मेरे, जी तो हम दोनों गाड़ी लेके, हमारा ड्राइवर भी वासु है, जी तो हम सब गाड़ी लेके निकल पड़ते थे। जी कभी गाड़ी में कपड़े भी नहीं लेते थे, ऐसे ही निकल गए कि आज घोड़ा देखने जाना है, जी तो सिरोही से कपड़े खरीदते हैं जी कोई कपड़ा पहनने का नहीं होता है। जी तो घोड़े चीज ही ऐसी है कि भी कोई बोले कि यहाँ घोड़ा है देखा, यहाँ घोड़ा है देख लो। जी तो कोई भी कैसा घर है, कौन है, खानदान क्या है, हम तो वरकणा भी गए थे, तब जी। हंसराज जिंदा था, जी तो वो देखने के लिए गए थे। जी फिर बहुत देखा घोड़ा, तो बहुत मतलब जहाँ लगे कि कोई ये घोड़ा है, काठी है, मारवाड़ी है, देखने चले जाना मतलब आदत होगी। और घोड़ों वालों के लिए तो, और घोड़े वाले भी सामने से बोलते हैं, हाँ घोड़ा देखने आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो निकालो घोड़ा। आपका नाम भी मतलब नहीं पूछेंगे, नाम घोड़े नहीं वाला पूछेंगे, होना हाँ, नाम नहीं चाहिए। पूछेंगे। हाँ घोड़ा देखने आ जाओ, मेरे यहाँ कोई आता है चलो चलो घोड़ा दिखाते हैं, और और उसको पता है नहीं पता है हम अपना घोड़ा दिखा देते हैं। हाँ, और आपसे लास्ट सवाल, आप घोड़े बेचने वाले तो हो नहीं, नहीं, पर किसी को आपके घोड़े देखने हो हाँ, तो वो आ जाए, दुर्गा फार्म है, मोस्ट वेलकम है। मोस्ट वेलकम। मेरे घोड़े देखने आए और उसको रहना तो रह सकते हैं उसके साथ जी गाड़ी कवरिंग कर ले भी ला सकते हैं। जी। और मैं तो ये किसी को अगर घोड़े रख नहीं पाते हैं जी और घोड़ों का शौक है और उसको मतलब जैसे हम कैसे कहें जू देखने जाते हैं और हाँ। ऐसे भी आ सकते हैं जी कि चलो जाते, ये एक एंजॉय करने की वाली बात है। जी कोई अपने हिसाब से कोई घोड़ा नहीं रख सकता, जी, लेकिन शौक तो बड़ी चीज है कि देखने के लिए तो जा सकते हैं। आपने महाकाल की कोई कवरिंग फीस रखी? महाकाल की अभी तक मैंने बाहर कोई कवरिंग ऐसी करवाई नहीं है, क्योंकि मेरा इच्छा ही थी कि मेरे घर पे ही पे एक बच्चा हो जी और मैं खुद देखूं कि उसका रिजल्ट कैसा है। हाँ तो अब आप सबको दिखा देना, जो आयश्री है मेरी महाकाल की बच्ची। जी 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 तो अभी तो कोई फीस रखी नहीं है जी, और देखते हैं क्या होता है। जी। तो आरती बहन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यही वीडियो को विराम देते हैं। और मैंने यहाँ आके मुझे सच में बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। एनिमल की खुद की एनर्जी होती जी, और एनर्जी ऑलवेज मतलब एक ज्वालामुखी की तरह होती है, हाँ जो यहाँ पॉजिटिवली है। जी और दुनिया में घोड़ा एक ही ऐसा मतलब है, नर घोड़ा, जी के जो दिव्य माना जाता है। हाँ बाकी कोई भी नर मतलब दिव्य नहीं माना जाता, एक स्टेलियन ही ऐसे है जो दिव्य है, और मेरे घर पे तो महाकाल खुद है। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।